एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो जैसा कि मैंने आज प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को आज थोड़ा सा इंट्रो दूंगा नर्वस सिस्टम का, क्योंकि आज से ब्लड के साथ साथ नर्वस सिस्टम भी स्टार्ट होने वाला है। और ये नर्वस सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे बॉडी में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो नर्वस सिस्टम ही है। ये मैं हाथ मूव कर पा रहा हूँ, इसमें भी इसी का रोल है। ये मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी इसी का रोल है। बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आवाज़ आप लोगों को आ रही है ना? क्योंकि मैं बिना माइक का रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो, आ रही है तो क्लियर बता देना मेरे को, नहीं आ रही है तो भी बता देना, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि नर्वस सिस्टम को नर्वस सिस्टम ही क्यों बोलते हैं। क्या रीजन है इसको नर्वस सिस्टम बोलने का, क्यों बोलते हैं? अब जानो क्यों बोलते हैं। नर्वस सिस्टम को नर्वस सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो भी पूरा नर्वस सिस्टम है, ये पूरा नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से बना हुआ है। तो न्यूरॉन से बने होने के कारण हम लोग इसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसका जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? न्यूरॉन है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का कौन है? न्यूरॉन है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज नर्वस सिस्टम। जो ऐसा सिस्टम है ये जो कि न्यूरॉन से बना हुआ है, हम लोग इसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और इसके बाद देखेंगे टॉप 5 पॉइंट लिखा हुआ है कि द सिस्टम इन विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल ओवर द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। मैंने बताया आपको कि ये मेरा हाथ है, मैं अपने हाथ को ऐसे मूव कर रहा हूँ, या मेरा पैर है, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सारे में इन भाई साहब का देना नर्वस सिस्टम का। ये हमारे एकदम क्या बोलते हैं, मालिक है हमारे। ये इनसे ऊपर कुछ है ही नहीं, सुप्रीम है ये हमारे, समझे? तो ये नर्वस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी का। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग ना बोल पाएंगे ना चल पाएंगे। हमें जैसे मान लो मैंने ऐसे मारा, मेरे को यहाँ पे पेन हुआ, तो अगर ये भाई साहब नहीं रहेंगे तो मेरे को फील भी नहीं होगा कि यहाँ पे पेन हो रहा है। ये सारा रिस्पॉन्सिबल है नर्वस सिस्टम। हर एक चीज को, मान लो कोई चीज अगर हम फील कर रहे हैं, चोट लग रहा है, हाथ जल रहा है, तो वो सारा चीज कौन फील कराता है? ये नर्वस सिस्टम ही फील कराता है। इस हिसाब से, इस लहजे से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नर्वस सिस्टम। आ रहा हूँ ना फ्रेम में? आना ही चाहिए। चलो कोई नहीं। तो इसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है उसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। बेसिकली आज के टॉपिक में हम लोग ज्यादा कवर नहीं करेंगे, कल से फिर हम लोग देखेंगे। आज के टॉपिक में बस न्यूरॉन का थोड़ा सा सुपरफिशियल में बता दूंगा, 3-4 पॉइंट लिखा दूंगा। उसके बाद कल फिर न्यूरॉन्स का प्रॉपर डायग्राम स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, फिर उसका फर्दर फिर देखेंगे आगे क्या, ठीक है। तो अभी मैं न्यूरॉन्स लिख लेता हूँ, मैं लिख के एकदम तुरंत आया। हाँ, तो आइए, नर्वस सिस्टम में हम लोग न्यूरॉन्स की बात कर रहे थे। तो न्यूरॉन्स जो है हमारा सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। तो न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं, कितने नंबर में होते हैं, फिर फर्दर हम लोग कल के लेक्चर में और देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। आज ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा सुपरफिशियली बताऊंगा न्यूरॉन्स के बारे में, क्योंकि एक ऑलरेडी लेक्चर मैंने डाल दिया ब्लड का, उसको आप लोग देखो यार, ठीक है। इसको मैं फिर कल कंटिन्यू करूंगा, अभी देख लो आप। तो न्यूरॉन जो होता है वो क्या है? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जैसे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल है। वैसे ही इसका न्यूरॉन किसका है? नर्वस सिस्टम का है। वैसे ही आपका रेनल सिस्टम का कौन है? नेफ्रॉन, ठीक है। ऐसे ही जो होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट होता है उससे वो मिल के बनता है, और उसमें फंक्शन जो करता है उस फंक्शन में भी वो इन्वॉल्व होता है। जैसे न्यूरॉन की बात हम लोग यहाँ करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो भी न्यूरॉन से बना हुआ है। हमारा जो भी हमारा जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जो भी हमारा बॉडी पार्ट नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, ऑर्गन चाहे कुछ भी, वो सारा किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से बना हुआ है। जैसे हमारा बता ही दिए कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, सब में न्यूरॉन प्रेजेंट रहता है। न्यूरॉन बेसिकली इसका काम क्या है? मैंने बताया कि मेरे हाथ में अगर चोट लगा तो वो कितना इंस्टेंट काम करता है, तुरंत यहाँ से सिग्नल भेजता है ब्रेन को, फिर ब्रेन यहाँ से भेजता है सिग्नल, तो हमें यहाँ पेन फील होता है ना। तो न्यूरॉन कितना फास्ट काम करता है ये देख लो। आप किसी रूम में जाओगे, स्विच दबाओगे बल्ब जलाने के लिए, तो भी थोड़ा सा लेट से ही जलता है वो, अभी स्विच दबाओगे तो अब जलेगा, लेकिन ये कितना फास्ट होता है। मान लो ऐसे करोगे, आप ऐसे मारोगे हाथ को, तुरंत पेन फील हो जाता है। कितना फास्ट है, सोचो कितना फास्ट ये काम करता है न्यूरॉन।
अब नंबर की बात करते हैं, हमारे बॉडी में टोटल कितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अच्छा, इससे पहले आप लोग ये बताओ कि हमारे रेनल सिस्टम पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा तो गूगल करके बता देना मुझे। रेनल सिस्टम में जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो कितने कितने नंबर में रहता है? ईच किडनी की बात करो तो जल्दी बताओ कितना होता है, पॉज करके, क्योंकि किडनी के मामले में हम लोग क्या है, मिलियनेयर, और इसके न्यूरॉन्स के मामले में हम लोग क्या है, बिलियनेयर है ना। बिलियनेयर क्या है? बिलियनेयर, बहुत ज़्यादा। अरे तुम भी अमीर हो भाई, बहुत ज़्यादा अमीर हो, बिलियनेयर हो तुम न्यूरॉन्स के मामले में, है ना। भले पैसे से गरीब हो, लेकिन इतना चीज़ तो है, भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है इतना सारा चीज़। तो आवाज़ जा रही है ना प्रॉपर? क्योंकि माइक नहीं है अभी मेरे पास बिना माइक का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं जा तो बता देना। तो नर्वस सिस्टम जो है सो 80 to 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स इसमें प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन्स, ये मैंने सेल के शुरू वाले ही टॉपिक में बताया था कि हमारे जितने बॉडी के सेल हैं, न्यूरॉन्स को छोड़ के सब में डिवीजन की पावर है। मीन्स कि एक सेल से वो 2 सेल 4 सेल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूरॉन्स एकमात्र ऐसा सेल है जो कि डिवीजन इसमें नहीं होता है, कोई भी प्रकार का डिवीजन नहीं होता है, डिवाइड नहीं हो पाता है, ये G0 फेज में आता है। मैंने हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले कि सेल साइकिल में पढ़ा था कि कितने फेज होते हैं। आपका एक सेल का फेज हो गया, जैसे G1 फेज हो गया, S फेज हो गया, G2 फेज हो गया, M फेज हो गया, ऐसा पढ़ा था ना हम लोगों ने। एक G0 फेज भी पढ़ा था जिसमें ग्रोथ अरेस्ट हो जाता है, मीन्स कि एक बार जो हो गया उसके बाद वो नहीं बनने वाला है ना। तो ये जो न्यूरॉन्स होता है वो G0 फेज में ही आता है। इसमें क्यों नहीं इसका ग्रोथ होता है? क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम या सेंट्रोमियर जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है न्यूरॉन्स में, ठीक है। न्यूरॉन्स में कौन प्रेजेंट नहीं होता है? सेंट्रोमियर्स और सेंट्रोसोम, या दोनों का एक ही बोल सकते हो, एक ही नाम है, अलग अलग नाम, सॉरी नाम अलग अलग है लेकिन चीज एक ही है, चीज बढ़िया है ना तो सेंट्रोमियर्स और सेंट्रोसोम दोनों नाम एक ही चीज का नाम है, सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम, लेकिन अलग अलग नाम है, ठीक है। ये जो होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है न्यूरॉन्स में, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें डिवीजन नहीं होता है, एब्सेंस होता है इसमें, ठीक है। ये अगर सेल में प्रेजेंट होता है, जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, बाकी जो हमारा सेल है उसमें ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग का सेल डिवाइड होता है। लेकिन न्यूरॉन्स में ये चीज नहीं प्रेजेंट होता है तो डिवाइड नहीं होता है फर्दर। इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ, बाइक, है ना। क्योंकि एक बार न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो गया तो फिर वो वापस नहीं रीजनरेट नहीं होने वाला है। तो सरकार अगर बोलती है आपको कि हेलमेट पहन कर चलो गाड़ी चलाओ, तो सरकार की बात को सुनना चाहिए, वो आपके लिए ही बोल रही है, खुद के लिए नहीं बोल रही है ना। तो न्यूरॉन्स बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में आगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इतना हम लोग देखे आज के लेक्चर में, इतना ही रखेंगे, बस ये इंट्रो है नर्वस सिस्टम का। पसंद आए तो बताना, क्योंकि फर्दर आगे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जितने मीडिया होते हैं सारे को अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। तो साइनिंग ऑफ गाइस, आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखना, बाय, गुड नाइट।